कहर हो रुके ना इनका ड्रामा जी। मामा जी भोले भाले मामा जी सबके प्यारे मामा जी। लटके झटके रगड़े झगड़े ये सब पे पड़ जाते तगड़े। दांव पेच के गुरु मानते इन्हें बड़े बड़े गामा जी। मामा जी भोले भाले मामा जी सबके प्यारे मामा जी। इनके चक्कर इनके झांसे पलट के रख दे अच्छों के पासे। पड़े जरूरत तो बन जाए पैंट से पजामा जी। मामा जी भोले भाले मामा जी सबके प्यारे मामा जी। मामा जी। मामा जी। बोलो भांजी। सीधे हो जाइए। क्यों? इसलिए कि दुनिया को किसी भी एंगल से देखिए वो वैसे ही रहती है, कभी नहीं बदलती। हाँ, मगर देखने वाले का दृष्टिकोण जरूर बदलता है, इसलिए उलट कर देखने से कोई फायदा नहीं। अपनी उम्र का तो ख्याल किया कर। तू बच्ची है, बच्चों जैसी बातें किया कर। जितनी मोटी मोटी किताबें पढ़ती है ना, उससे ज्यादा मोटी मोटी बातें करती है। लोग तुमसे डरने लगेंगे। डर तो एक कल्पना है जो आदमी के अंदर होती है। वो डरना चाहे तो जरूर डरेगा, ना डरना चाहे तो उसे कोई नहीं डरा सकता। माफ कर दे गुड्डी माई, माफ कर दे मेरी माँ, मुझसे भूल हो गई। सवेरे सवेरे फिलोसॉफी की किताब खोल के बैठ। अब तू ये बता कि तू मेहरबानी पे मामा जी क्यों कर रही है? मेरा मतलब है मामा जी पे मेहरबानी क्यों कर रही है? मैं ये बताने आई हूँ कि मैं और कुकू तैयार हो चुके हैं। वेरी गुड, अच्छे बच्चे सवेरे तैयार हो जाते हैं। गुड मॉर्निंग मामा जी। मैं तैयार हूँ। ये बैग, ये बिस्तर, ये सब क्या है? जाने की तैयारी। मुझसे पूछे बगैर किधर जा रहे हो? आपके साथ जा रहा हूँ मामा जी। मेरे साथ? आपने नहीं कहा था जैसे स्कूल बंद होगी हम हिल स्टेशन जाएंगे? लेकिन स्कूल को बंद तो होने दो। स्कूल बंद हुए 16 घंटे हुए मामा जी। तो मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं? आप तो हर बात पहले से जान लेते हैं। सो तो है, लेकिन ऐसे अचानक कैसे जा सकते हैं? अचानक कहाँ जा रहे हैं मामा जी? पूरे 2 महीने से प्लानिंग हो रही है। वो तो ठीक है, मगर जब सब ठीक है तो गलत क्या है? ओहो, आप लोग बहस बात करते हो, दिमाग में आई हुई बात निकल जाती है। मैं क्या कह रहा था? हम लोग बहस बात करते हैं। ओहो, वो तो ठीक है। हाँ, मैं कह रहा था कि ऐसे कैसे जा सकते हैं? अभी तक तो टिकट भी नहीं ली है। स्टेशन पर ले लेंगे। स्टेशन पर ले लेंगे। जानते हो कितना रश होता है? अभी तक उसका जाने का रिजर्वेशन कराना पड़ता है। तो अब तक क्या नहीं करा रिजर्वेशन? अब तक क्यों नहीं करा रिजर्वेशन? ये भी कोई बात करने का तरीका है? मामा जी, अब तक क्यों नहीं करा रिजर्वेशन? वो बात ये है कि मेरे पास पैसे नहीं है। हाँ, ये लो टिफिन। अब क्या करेंगे टिफिन का? काहे? का हुआ? वही हुआ जो हर साल होता है। मामा जी, शाम तक टिकटों का बंदोबस्त हो जाना चाहिए, वरना क्या गुड्डी? वरना कल से हम खाना नहीं खाएंगे और हमारे साथ आपको भी भूखा रहना पड़ेगा। और मुन्ना, भूख तुम्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। हाँ, ब्लैकमेल, मुझे तो पहले ही मालूम था। इसमें परेशान होने की क्या बात है मामा जी?
गुड्डी और कुक्कू से कह दीजिए कि बंदोबस्त नहीं हो सका। कई सालों से टाल रहे हैं भांजी। आपको वादा ही नहीं करना चाहिए था। 4 घरों से जो किराया आता है वही हमारी इनकम है। इतनी बचत ही कहाँ कि कोई एक्स्ट्रा खर्चा किया जाए। अरे ये एक्स्ट्रा खर्चा नहीं, ये तो जरूरी खर्चा है, ये तो करना ही पड़ेगा। मेरा ख्याल है आपको बहाना करना पड़ेगा। क्या बहाना करूं? कह दीजिए रुपये चोरी हो गए। रुपए चोरी आ गए? ये इतना आसान काम नहीं है भांजी। इतना मुश्किल भी नहीं है मामा जी। आइडिया करता हूँ, हाँ आइडिया करता हूँ। शाम को घर पे लौटते वक्त मैं ये ड्रामा करूंगा। लूट गया, बर्बाद हो गया, मुझे डाकुओं ने लूट लिया। शहर में डाकू लूटते नहीं है। क्यों? परसों तो वो बैंक लूटी थी। आप बैंक नहीं है। पॉइंट है, मैं बैंक नहीं हूँ। मामा जी यस। तो मैं क्या करूँ? कोई अच्छा सा बहाना सोचिए। बहाना? और मैं सोचूं मैं सोचिए क्या सोचूं? पैसे कमाने की कोई तरकीब नहीं सोची जाती? टाइम तो उतना ही लगेगा। हाँ, हम रद्दी बेच दे, बेच चुके। पुराना बर्तन बेच दे, बेच चुके। किसे उधार ले चुके। कोई ऐसा नहीं जिस पर हमारा उधार आता हो। नहीं आता है। हमारे किराएदारों पे निकलता है। ये लोग जो हमारे मकानों में रहते हैं, आखिर ये किराएदार किस दिन काम आएंगे? यस, वो दे देंगे क्या? अरे यही तो रोना है ना। बंबई में कोई किराएदार वक्त पे किराया नहीं देता। 7-7 महीने का किराया चढ़ा हुआ है। अगर ये लोग वक्त पे किराया देते तो किसी किस्म की परेशानी नहीं होती। आपकी वजह से नहीं देते हैं। मेरी वजह से? हाँ, आप किराया लेने जाते हैं और उनकी मीठी मीठी बातों में आकर खाली हाथ लौट आते हैं। राइट मैं भांजी, लेकिन अब के मैं न खाली हाथ जाऊंगा और न खाली हाथ आऊंगा। मैं किराया लेके जाता हूँ और डंडा लेके आता हूँ। क्या? अब मेरा मतलब है मैं डंडा लेके जाता हूँ और किराया लेके आता हूँ। ये हुई न बात मामा जी। सिकंदर का पहला हमला कहाँ होगा? सिकंदर का पहला हमला होगा चौधरी सिस्टर्स पे। मामा जी, कम से कम आप तो मामा जी मत बुलाइए। मेरी नहीं तो अपनी उम्र का ख्याल कीजिए। अच्छा नहीं बोलूंगी। आओ ब्रिज, अंदर आओ, अंदर आओ। हाय, ये इंदू जी को क्या हुआ? इंदु तो मैं हूँ। वो बिंदु का पैर दर्द कर रहा है। क्या हुआ? क्या पैर में क्या हुआ? शायद हड्डी टूट गई है। हड्डी टूट गई? आप इन्हें अस्पताल नहीं ले गए? प्लास्टर नहीं करवाया? गई थी, लेकिन डॉक्टर को पता ही नहीं चला कि हड्डी टूटी भी है या नहीं। बड़ा अनाड़ी किस्म का डॉक्टर लगता है। उसे पता ही नहीं लगा कि हड्डी टूटी है या नहीं। ने पैर को हाथ ही नहीं लगा दिया। शायद दर्द बहुत ज्यादा होता हो। नहीं, डरती थी कि अगर हड्डी टूटी नहीं मिली तो क्या होगा। ओ ब्रिज, अरे वहाँ क्या कर रहे हो? वहाँ आके बैठो। अब आप कैसी हैं इंदु जी? इंदु तो मैं हूँ, ये बिंदु है। सॉरी। अब आप कैसी हैं बिंदु जी? हाथ में बहुत दर्द है। हाथ? हाँ, टूटी टांग रात भर दबाती रही ना। ओह, नाक भी बंद है। रात से अब तक में 13 छींके आ चुकी है। वो कहते हैं कि 13 का फिगर बहुत अपशुगनी होता है, अनलकी। हाँ। आप एक और छींक खा लीजिए। रहने दीजिए। 13 अच्छी है, 13 ठीक है। अटक गई। हाँ जी, अटक गई है। अच्छा। इसी वजह से मेरे सर में भी बहुत दर्द है। हाँ, वो मेरे पैर में बहुत दर्द है। आपकी बहुत तबीयत तो वाकई खराब है। बहुत ज्यादा खराब है ब्रिजभूषण जी। वो अपनी बिंदु जी कहाँ गई? अरे बिंदु तो मैं हूँ। इंदु आपके लिए चाय लाने गई है। चाय? लेकिन आप तो जानती हैं कि मैं चाय पीता नहीं हूँ। पी लीजिए ब्रिजभूषण जी, वरना इंदु का दिल टूट जाएगा। वो आपको बहुत चाहती है। हाय, लीजिए चाय। आपने क्यों कष्ट किया? कष्ट बिल्कुल नहीं किया, कल से ज्यादा बन गई थी। कल बन गई थी? पीछे हाँ, पीलूंगा। देखिए, मैं आपके पास एक खास काम से आया था इंदु जी। इंदु तो मैं हूँ, ये बिंदु है। सॉरी। मैं आपके पास एक खास काम से आया था इंदु बिंदु जी। वो क्या है कि 5 महीने का किराया। क्या हुआ? इंदु, मेरी छाती में दर्द है। अरे चाय नहीं, इंदु
छाती में बहुत दर्द है। छाती में पड़ेगा ना, छाती में मलम। छाती पे निकल जाएगा। चलिए बाहर चलिए ना, आप देख रही नहीं उसका कितना दर्द हो रहा है। अरे बहुत दर्द है, अरे कोई देखो। कभी छाती में दर्द है, कभी पेट में दर्द है, कभी दर्द में दर्द है, सब किराए का दर्द है। हाँ, किराए का दर्द। अभी चलो मस्जिद के उसका नाटक देखो। Six. आओ मामा जी आओ। 7, 8, 9. टाइगर तो नहीं है ना? अपने रूम में एक्सरसाइज कर रहा है। आप उससे मिलने आए क्या? नहीं, मैं तो आपसे मिलने आया हूँ। तो ठीक है, जब तक मैं एक्सरसाइज कर लूं आप बैठिए। केला खाइए, केला आवे बनाना मैन। कम ऑन। आप तो जानते हैं मुझे केले अच्छे नहीं लगते। खा लो मैन, खा लो। केला सेहत के लिए अच्छा होता है। कम ऑन। नहीं जी, मैं केला मुझे अच्छा नहीं लगता जी। और मुझे हुक्म नाम मानने वाले अच्छे नहीं लगते। कम ऑन, हैव इट। मगर टाइगर। मैं खाता हूँ केला लिया। हाँ जी, बहुत बहुत मीठा केला, बिल्कुल आपकी मोहब्बत के जैसा। नो शायरी मैन, नो शायरी। अब बोलो। ठीक से बात करो मैन, सीनियर आर्मी ऑफिसर्स के साथ मजाक अच्छा नहीं होता। हाँ? मैं ये कहने आ रहा कि 6 महीने का रेंट मैं नहा के आता हूँ। अरे मेजर साहब, मेजर साहब मेरी बात। जाने क्यों मैं जब भी रेंट की बात करता हूँ मेजर बाथरूम चला जाता है। लेकिन आज तो मैं रेंट लेके ही जाऊंगा, नहीं तो मेरा नाम बृजभूषण चतुर्वेदी नहीं है। यस, क्या करते हैं? अरे भाई टाइगर, अरे भाई टाइगर, अरे मुझे मेजर साहब खुद बिठा के गए। ये ले, केला खा, केला, 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 केला। अरे भाई टाइगर, केला, 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 केला। समझता हूँ, खूब समझता हूँ। किराया देना नहीं इसलिए खुद अंदर चले गए और कुत्ते को मेरे ऊपर छोड़ दिया। मैं तुमको यहाँ पे रहने नहीं दूंगा, नहीं रहने दूंगा। हाँ? कुत्ते के जोर पे बैठता है, कुत्ते पे। हेलो अंकल बीबीसी। देखो, मेरा नाम बृजभूषण चतुर्वेदी को इतना लंबा नाम नहीं है कि तुम्हें शॉर्ट फॉर्म में बोलना पड़े, समझे? तुम्हारे पिताजी घर पे हैं? हाँ हैं। क्या कर रहे हैं? भाजी काट रहे हैं। और माताजी? हाँ हैं। हे भगवान का लाख लाख शुक्र है, दोनों घर पे हैं, नहीं तो एक दूसरे पे टाल देते हैं, समझे ना? क्या काम है? तुम सामने से हटो, मैं बता। क्या काम है? अरे सामने से हटो ना। अरे आओ आओ बृजभूषण आओ। क्या बात है, कुछ परेशान से लग रहे हो? मेरी परेशानी का इलाज आपसे ज्यादा मिसिस शर्मा के पास में है। सुधा के पास में? लेकिन वो तो जानवरों की डॉक्टर है। मैं इलाज करवाने नहीं आया हूँ, मैं किराया लेने आया हूँ। किराया? वो भी इस मकान का? जी हाँ, इस मकान का जिसमें आप रहते हैं और जो इत्तेफाक से मेरे पिताजी मेरे लिए छोड़ के मरे थे। तुम्हें किराया चाहिए? जी सिर्फ किराया नहीं, 7 महीने का किराया। 1 पैसा नहीं मिलेगा। मैं 1 पैसा मांगने नहीं आया हूँ, पूरे 1400 रुपए मांगने आया हूँ।
मैंने तय कर लिया है कि जब तक तुम इस घर की मरम्मत नहीं करवाओगे मैं किराया नहीं दूंगी। इस घर में मुझे तो कोई खराबी नजर नहीं आती सिवाय कि आपके। क्या कहा? ये खराबी पूरी तरह से खराबी है। आइए आइए दिखाओ आपको, आइए। ये देखिए दीवारें, इनमें हर तरफ से पानी बह रहा है, देखा आपने? लेकिन ये दीवार कैसे बची? खैर कोई बात, जिस दिन यहाँ से भी पानी बहना शुरू हो जाएगा तो बाकी की दीवारों जैसी लगेगी। अच्छा, और ये देखिए खिड़की की लकड़ी बुरी तरह से गल चुकी है। ये ठीक बात है, लकड़ी तो गल गई है लेकिन हमारी दाल नहीं गलती। अच्छा, और खराबियां, आइए और दिखाती हूँ। आप चुप रहिए थी। आइए किराया मांगने चले आते, चलिए ना। ये देखिए गटर, इसे फौरन बंद करवाइए, इसमें से इतने बड़े बड़े चूहे निकलते हैं। ये देखिए। आप बिल्ली क्यों नहीं पाल लेती? अच्छा, और ये देखिए शीशा, ये आपके लाडू ने तोड़ा है, गुड्डी और तुक्कू ने। लेकिन उसका कोई सबूत? सबूत अभी बताती हूँ। सबूत ये देखिए, सबूत, इतने सारे सबूत। आपने बच्चों की गेंदें रख ली तो क्या उन्हें वापस कर देती दूसरा शीशा तोड़ने के लिए? बेचारे बच्चे। क्या कहा? बेचारे बच्चे? नहीं, बेकार बच्चे जी। हाँ, आप मरम्मत कीजिए, मैं किराया दे दूंगी। देवी जी, बच्चों की मरम्मत करवाना कानूनी जुर्म है। मम्मी घर की मरम्मत की बात कर रही हैं। लेकिन इस घर की मरम्मत कैसे हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती? इसलिए देवी जी कि मरम्मत को पैसे लगते हैं और वो आप देती नहीं है। आप घर ठीक कीजिए, मैं किराया दे दूंगी। कम से कम इस पानी को तो बंद करवाइए। मम्मी किचन में आने से उसी तरह घबराती हैं जैसे डैडी नहाने से। ठीक तो कह रहा है ललित, मैं जब भी किचन में आती हूँ तो भीग जाती हूँ। लेकिन तुम पकाने के लिए आती कब हो? नहीं देवी जी, अगर मैं उस पाइप से पानी का गिरना बंद करवा दूं तो क्या आप मेरा किराया दे देंगी? हाँ, दे देंगे। क्या कहा? नहीं, मेरा मतलब है ये पानी गिरना बंद करवा दे, बाकी काम तो मजदूर कर ही देंगे ना। हाँ, चलो पाइप ठीक करो। जाल तू जलाल तू आए बला को डाल तू, जाल तू जलाल तू आए बला को डाल तू, जाल तू जलाल तू आए बला को डाल तू, जाल तू जलाल तू आए बला को डाल तू, जाल तू जलाल तू आए बला को डाल तू, जाल तू जलाल तू आए बला को डाल तू, जाल तू जलाल तू आए बला को डाल तू, आए बला को डाल तू, आए बला को डाल तू, जाल तू जलाल तू आए बला को डाल तू, आए बला को डाल तू, आए बला को डाल तू। डल गई। अरे जादू चल गया। आपने तो कमाल कर दिया अंकल बीवी जी, आप तो जादूगर हैं। यस, मैं जादूगर हूँ। चलिए माल निकालिए, निकालिए, सोच रही है। फिलहाल ये 1000 रुपए है मेरे पास। बाकी 400 कल ले जाइएगा। क्या? मेरा मतलब बाद में फिर कभी दे देंगे। देखिए आप डिस्कशन बाद में कीजिए, वो 1000 रुपए दीजिए प्लीज। थैंक यू। मगर आप ये तो बताइए कि ये पानी बंद कैसे हो गया? वो आप पाइप से पूछिए। थैंक यू। भाई साहब, ये पानी क्या आप लोगों ने बंद किया था? हाँ साहब, लाइन चेक कर रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद, बड़ी मेहरबानी। कमाल है, आज तक तो पानी बंद करने पे गालियां मिलती थी और आप धन्यवाद कर रहे हैं। चल रहे, पानी खोल दे। मिर्जा, अरे दरवाजा खुला हुआ है। जवानी की क्या मस्त नींद है। अम्मा उठिए। कौन? ब्रजभूषण, आओ आओ। तुम्हारे कान तक भी खामोशी की आवाज पहुंच गई। हुजूर, इस वक्त मैं आपकी शायरी, आपके बनाए हुए ट्यून सुनने नहीं आया। मालूम है, मिजाज पुरसी को आए हो, मगर तुम तो जानते ही हो भैया, हम पुरानी सारंगी हैं, सुर से उतरते देर नहीं लगती। मौसम खराब हुआ
तो तबीयत भी खराब हो गई। तबीयत खराब हो गई? अरे तुम्हें तो तेज बुखार है। कुछ खास नहीं, बस मौसम की गर्मी की वजह से बदन जरा गर्म हो गया है। और मौसम की सर्दी की वजह से ये हाथ कांप रहे हैं। मौसीकार के हाथ हैं हुजूर, उंगलियां हवा में सुर तलाश कर रही हैं। जमाना बदल गया मगर गुलाब मिर्जा तुम नहीं बदले। अरे जिस म्यूजिक के लिए तुम इस हालत तक पहुंचे हो अभी तक उसी के राग गा रहे हो। क्या करें बृजभूषण, तार टूटने पर भी झंकार तो करता है ना। डॉक्टर के पास गए थे, दवा लाए? डॉक्टर के पास गए थे पर दवा नहीं ला। क्यों? डॉक्टर साहब हजारों रुपए का इलाज बता रहे थे। हमने कहा हुजूर पिछली रिकॉर्डिंग पर 500 रुपए मिले थे, उसे 5 महीने हो गए। उनका दिल शायद किसी बहुत सख्त चीज का बना हुआ था, हमारे बुखार की गर्मी से भी न पिघला। चल उठ। कहाँ ले जा रहे हो? डॉक्टर के पास। अमा क्या कर रहे हो? इस सड़े हुए सांस को कसने से कुछ न होगा, और फिर हजारों का मामला है। तुम्हारी हालत भी हम जानते हैं, तुम भी हारमोनियम की तरह अंदर से खाली हो। अरे मिर्जा अब अंदर से खाली नहीं है, ये देखो। 1000 रुपया। बृजभूषण चलो उठ, उठो उठो चलो डॉक्टर के पास, उठो चलो। बात अभी ना कहनी चाहिए। चलो शेरवानी ले लो, पहन लो शेरवानी। हाँ चलो ठीक से आओ। हो गया हो गया हो गया हो गया। नहीं नहीं संभाल। बृजभूषण इस बूढ़े की वजह से अपने मासूमों का दिल ना तोड़ो। अरे आप जैसे बड़े म्यूजिक डायरेक्टर को हम ऐसे थोड़े ही मरने देंगे। छुट्टियां तो बाद में भी हो जाएगी। आज संभाल के उतरी। शाबाश। राइट। मुझे तो पहले ही मालूम था